ए ने 2,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी 25,000 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो गया। ए और बी क्रम से 1:2 के अनुपात में प्रॉफिट जो है साझा करते हैं। ए और बी के लिए निवेश की गई अवधि का अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले इनका हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 4:5, यानी कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5 है और प्रॉफिट का रेशियो 1:2 है। हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और टाइम इक्वल्स टू अगर मैं निकालूँ तो प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आपको मालूम है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ए के लिए मैं यहाँ से टाइम यहाँ से इक्वेशन निकालूँ ए के लिए, तो इसको मैं कर सकता हूँ कि 4 × t इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो हम यहाँ से t इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 1/4, या कि 1/4 आ गया। ए के लिए निकल कर है। अब बी के लिए अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा कितना आपका? 2 है ना। ये हो जाएगा कितना? 5 × t इक्वल्स टू 2, और t की जगह पे 1/4 पुट करूँगा, यानी कि 5 × 1/4 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा कितना आपका भाई? ये हो जाएगा आपका भाई बी के लिए 5/8 हो जाएगा ना, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ आपसे 5:8, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5:8 भी लिख सकता हूँ, या फिर 1 बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 5/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ सॉरी जो टाइम हुआ वो 5:8 के अनुपात में आना चाहिए। तो जो इनके टाइम का जो रेशियो होगा वो 5:8 के अनुपात में आएगा, ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो यहाँ पर प्रॉफिट 1 यूनिट आ रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट 2 आ रहा है, यानी कि टाइम की वैल्यू यहाँ से क्या रखें और यहाँ पर क्या रखें, ताकि जो इनके रेशियो निकल कर आए ये 1:2 के अनुपात में है। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ से एक एक ऑप्शन उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि टाइम का रेशियो बोल कर रखा है। 4 × 1 करें कितना हो जाएगा? 4। 5 × 2 करें कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 4:10 का जब रेशियो निकालोगे हो जाएगा 2:5, जो कि हमें वैलिड नहीं आ रहा है। इसमें अगर ऑप्शन नंबर 2 रखोगे तो 5 का 20 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। जब इसका रेशियो निकालोगे 2:3 आएगा, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ ऑप्शन नंबर 3 को देखूँ, ये हो जाएगा कितना आपका? 5 का 20, ये हो जाएगा 8.40। जब इनका रेशियो निकालोगे 1:2। ये सबसे आसान तरीका होता है। ऑप्शन यहाँ से पुट करो, रिजल्ट यहाँ से देख लो। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ से रखोगे तो हो जाएगा कितना आपका? 5 का 20 होता है और हो जाएगा 7 5 35। जब इनका रेशियो निकालोगे 5:7, तो प्रॉफिट 5:7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्या है? 1:2 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो यहाँ से भाई जो ऑप्शन से आप करोगे ना तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे।